हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसटी सर पर। तो दोस्तों, कई बच्चों के कई फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे आप हमारे सामने कि सर प्लांट हार्मोन करवा दीजिएगा, पादप हार्मोन करवा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस रिलेटेड आज हम ये टॉपिक करेंगे। पादप हार्मोन क्या होता है, हार्मोन्स वर्ड क्या होता है, हार्मोन्स का निर्माण कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस लेक्चर के बारे में। तो दोस्तों, जिस भी फ्रेंड्स ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल जो आइकन होती है उसको प्रेस करना है, ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम हार्मोन्स पढ़ते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स जानेंगे हार्मोन्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हार्मोन्स हार्मोन्स वर्ड जानेंगे। हार्मोन्स, ठीक है फ्रेंड्स। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स शब्द का जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, हार्मोन शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? स्टार्लिंग ने। कब किया था? 1905 में। ये हमने याद रखना है। फिर बात आती है कि हार्मोन्स की खोज किसने की थी। तो हार्मोन्स की खोज सबसे पहले हमारे उस वैज्ञानिक ने की थी, शब्द यानी हार्मोन्स का शब्द की स्टार्लिंग ने। और एक तो था हमारा FW वेंट, एक तो ये याद रखना है। और एक था हमारा डार्विन, डार्विन ने की थी 1928 में। फ्रेंड्स, ये याद रखना हमने कि हार्मोन शब्द की खोज, हार्मोन्स की खोज इसने की थी। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन उठता है कि हार्मोन्स क्या है। सबसे पहला हार्मोन्स की खोज किसने की थी, यानी सबसे पहला हार्मोन कौन सा था। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता कई बार फ्रेंड्स है, सबसे पहला हार्मोन कौन सा था। तो सबसे पहला हार्मोन हमें याद रखना है वो कौन सा था? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स? ऑक्सिन हार्मोन्स। ये हमें याद रखना, सबसे पहला हार्मोन्स, ये हम याद रखेंगे। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या चीज है। हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स पौधों के अंदर वो रासायनिक पदार्थ हैं जो जैविक क्रियाओं के अंदर एक समन्वय, एक संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो क्या करता है? पौधों में जैविक क्रियाएं जो होती है फ्रेंड्स, पौधों में जैविक जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित, क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का, यानी कि संतुलन बनाने का कार्य करता है। संतुलन बनाने में ये मदद करता है फ्रेंड्स, संतुलन बनाने में मदद करता है। और बेसिकली हम बात करें हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है फ्रेंड्स है। तो रासायनिक पदार्थ की यानी कि हमने बात याद रखनी है, हार्मोन्स क्या करता है? बेसिकली वृद्धि करने का कार्य करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? वृद्धि करने का कार्य करता है। फिर हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। हार्मोन्स दो टाइप के पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कौन कौन से? एक हमारा जंतु हार्मोन्स और एक हमारा कौन सा आएगा फ्रेंड्स? पादप हार्मोन्स। कौन सा आएगा? पादप हार्मोन्स। तो हमने याद रखना है, जंतु हार्मोन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक तो पढ़ेंगे हम जंतु हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एनिमल, और दूसरा बोलेंगे फ्रेंड्स प्लांट हार्मोन। कौन सा पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन जिसे हम बोलते हैं पादप हार्मोन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स तो हमने याद रखना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसी चीज को भी। हार्मोन्स हम दो टाइप के पढ़ेंगे, कार्य के आधार पे। तो पादप हार्मोन आज हम टॉपिक करेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमने हमारे दोस्तों ने डिमांड रखी थी, सर कमेंट आ रहे थे कि आप प्लांट हार्मोन करवा दीजिएगा। तो पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते फ्रेंड्स। किसके बारे में? पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स प्लांट हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उठ ही गया कि हार्मोन की खोज, यानी सबसे पहला पादप हार्मोन कौन सा था? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन था फ्रेंड्स? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? ऑक्सिन हार्मोन्स। ये क्या कौन सा हार्मोन है फ्रेंड्स? वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी इसे जानते हैं। वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑक्सिन हार्मोन्स। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑक्सिन हार्मोन। हम बात करें कार्य के आधार पे हमारे 5 प्रकार के हार्मोन्स पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? पहला हमारा ऑक्सिन हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन।
कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, जिबरेलिन। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, जिबेरेलिन। कौन सा हो जाएगा, जिबरेलिन हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं इसे भी। और जो चौथा होगा हमारा ABA, AB के नाम का हुआ एब्सिसिक एसिड। और पांचवा जो हमारा मेन और पांचवा और लास्ट हमारा जो बचेगा वो बचेगा एथिलीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स, एथिलीन, जिसे हम गैसीय हार्मोन के नाम से जानते हैं। और छठा हार्मोन जो हम पढ़ेंगे जो ऑप्शनली होता है वो होता है फ्लोरिजेंस। कौन सा होगा फ्रेंड्स, फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन्स होता है। तो इस छठे को हम पढ़ेंगे। आज का हमारा यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं इस चीज को, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहले सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन्स के। किस हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। तो ये हमें याद रखना है। तो हार्मोन्स में क्या क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड, इस चीज का हार्मोन्स हमारा बना होता है। तो हमें याद रखना है, यानी हार्मोन्स का निर्माण होता किन में है फ्रेंड्स, यानी कि जंतु की बात करें तो हम उसके अंदर जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर होता है, लेकिन पादप के अंदर ये यानी ऐसे जो रिश्तेदार जोड़ियां होती हैं उनके अंदर होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स ऑक्सिन हार्मोन्स की। किसी करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन्स की। फिर हम बात करते, देखो फ्रेंड्स ये हार्मोन्स जो होता है, ये हार्मोन्स क्या होता है फ्रेंड्स, खरपतवार नाशक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, खरपतवार नाशक हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स, ये खरपतवार नाशक हार्मोन्स है। फिर हमने बात याद रखना है मेनली इस हार्मोन्स का फ्रेंड्स, किसमें आए, ये कौन सा हार्मोन्स है, प्राकृतिक हार्मोन्स। कौन सा फ्रेंड्स है, प्राकृतिक हार्मोन्स है, नेचुरल हार्मोन्स है। और इसके अंदर यानी कि सिंथेटिक हार्मोन्स भी आएगा, लेकिन ये ऑक्सिन एक क्या है, पादप का प्राकृतिक हार्मोन्स है। और सबसे पहला हार्मोन्स कौन सा था, ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन्स किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला हार्मोन्स कौन सा था, ऑक्सिन हार्मोन, खरपतवार नाशक होता है। फिर इसका हम किसी का क्या करते हैं फ्रेंड्स, विलगन जो होता है, विलगन में भी यानी वृद्धि करता है। विलगन जैसे पत्तियां हैं, फूल हैं फ्रेंड्स, टहनी है, ठीक है, और जैसे फ्रेंड्स तने हैं। तो इनमें क्या करता है, जैसे फूल पत्तियां हैं उनको चढ़ने से उनकी रोकथाम करने का कार्य करता है कौन सा फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा, फूल है, पत्तियां हैं, ये क्या होती है, विलगन प्रोसेस होती है। तो इसमें इसकी रोकथाम करता है। और सबसे एक और मेन प्रयोग कि बागवानी में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, बागवानी में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, वही हम बात करेंगे डार्विन ने और FW वेंट ने। वेंट नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, ऑक्सिन हार्मोन्स की। फिर फ्रेंड्स हमने दूसरा पढ़ा था, एक हम पढ़ चुके हैं कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। यहाँ से क्वेश्चन उठता कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा हार्मोन था, पादप हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। फिर हम बात करें खरपतवार नाशक होता है, पत्तियां, फूल, टहनी झड़ने से रोकथाम करता है। फिर जानेंगे इसके बारे में जो दूसरे नंबर का था हमारा जिबरेलिन हार्मोन्स। कौन सा फ्रेंड्स, जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन्स को हम वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिबरेलिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स फ्रेंड्स। इसके बारे में जानेंगे, इसी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जिबरेलिन हार्मोन्स। ये सेकंड नंबर का था, इसको हम पढ़ेंगे जिबरेलिन हार्मोन्स कौन सा होता है। और ऑक्सिन हार्मोन्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, एक और बात हमारे मिस रही कि पौधे के जो ऊपरी हिस्से हैं तो उनके अंदर कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, यानी मेनली वो पौधे के ऊपरी हिस्सों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। फिर हम फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा, जिबरेलिन हार्मोन्स। पहला पॉइंट बनता है फ्रेंड्स यहाँ से कि वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं फ्रेंड्स, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। कौन सा हार्मोन है, ये हमारा है पादप हार्मोन। और यानी कि अगर उससे पहले कौन सा हार्मोन था, और कुछ हमारे पार्ट रहते फ्रेंड्स, कृत्रिम ऑक्सिन का भी क्वेश्चन आता है यहाँ से कई बार। जो ऑक्सिन की अगर हमने बात की थी, जो फर्स्ट हार्मोन जो हमारा था ऑक्सिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें से अगर हम जानेंगे कि कौन कौन से कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन है, तो कई बार HSSC यहाँ से क्वेश्चन उठाती है कि यहाँ पे जो कृत्रिम ऑक्सिन वो हमने याद रखना है। एक तो होता है हमारा फ्रेंड्स IAA, एक होता है फ्रेंड्स IBA, और एक होता है हमारा जो तीसरे नंबर का होता है
FAA, और चौथा होता है हमारा 2,4-D, और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इंडोल एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इंडोल एसिटिक एसिड। इसको बोलेंगे फ्रेंड्स इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या है? कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन्स हैं। ये हमारा क्या होगा? फिनोल। क्या होगा फ्रेंड्स? फिनोल एसिटिक एसिड। ये होगा हमारा 2,4-डाई फिनोक्सी एसिड। क्या है फ्रेंड्स? फिनोक्सी एसिड। तो ये हार्मोन्स कृत्रिम हार्मोन्स हैं और साइंटिस्टों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स जिबरेलिन हार्मोन्स की। किसकी करेंगे? जिबरेलिन हार्मोन्स। जिबरेलिन की खोज किसने की थी वो हमने सबसे पहले जाननी है। तो जिबरेलिन हार्मोन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? वो की थी जापानी किसानों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जापानी किसान थे, और उन जापानी किसानों का नाम क्या था? एक का नाम था फ्रेंड्स याबुता और दूसरे का नाम था सुमिकी। उन्होंने किया क्या फ्रेंड्स? कवक जो होता है, फंजाई जो होता है, उनमें से प्राप्त किया था, उनसे संश्लेषित तैयार किया था। तो कवक जो होता है उस कवक में से एक फ्यूजिकोराई जैबरिला फ्यूजिकोराई नाम का कवक में से तैयार किया था, और फिर उसको क्या नाम दिया था? जैबरिला से जिबरेलिन हार्मोन्स। कौन सा नाम दिया था फ्रेंड्स? जिबरेलिन हार्मोन्स। और जापानी किसानों के दौरान की खोज की गई थी। इसे किस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? किसके नाम से जाना जाता है? वैदिक हार्मोन्स के नाम से। और मेनली क्या करता है फ्रेंड्स? एक कार्य और है मोस्ट इंपोर्टेंट इसका, कि ये क्या करता है? अनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है फ्रेंड्स। किसको करता है? अनुवांशिक जो बोनापन है उसको दूर करने का कार्य करता है। कौन करता है? दूर करने का कार्य करता है, उसको दूर करता है फ्रेंड्स ये। तो ये हमने याद रखना। अनुवांशिक स्टार्टिंग से बोना चले तो उसको दूर करने का यानी कि उसको बढ़ाने का कार्य करता है कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन हार्मोन से। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स और मेनली क्या करता है? ये पौधे के जो परव जो होते हैं, अगर हम परव की बात करें फ्रेंड्स तो ऐसे क्या होता है? ये हमारा प्लांट होता है, तो इसके अंदर ऐसे एक एक पार्ट से क्या होता है? पौधा आगे स्टैंड करता है यानी आगे ग्रोथ करता है। तो ये होती है फ्रेंड्स इसकी परव। तो इन पर्वों में वृद्धि करने का कार्य करता है कौन सा हार्मोन? पर्वों में भी वृद्धि करने का कार्य करता है। किस कौन करता है वृद्धि करने में मदद? जिबरेलिन नाम का हार्मोन्स फ्रेंड्स। और क्या करता है मेनली ये फ्रेंड्स जो जिबरेलिन हार्मोन्स है, तो जिबरेलिन हार्मोन्स और क्या करता है फ्रेंड्स? ये अनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है और नर पुष्प को प्रेरित करने का भी कार्य करता है कौन सा हार्मोन्स फ्रेंड्स? जिबरेलिन हार्मोन्स। तो ये हमें इस तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स। और मेनली बीज अंकुरण जो होते हैं फ्रेंड्स, यानी बीज अंकुरण कैसे होगा? जैसे मिट्टी में हम लगाते हैं बीज, तो बीज अंकुरण की प्रक्रिया को भी तेज करता है। ऐसे बीज हम लगाएंगे मिट्टी के अंदर, एक पार्ट ऐसे जाता है, एक पार्ट ऐसे जाता है, तो इसकी अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है, जन्म लेने की प्रक्रिया को तीव्र करता है, तेज करता है कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन हार्मोन्स। और इसको किस नाम से जानते हैं? वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स थर्ड नंबर का हम पढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स साइटोकाइन। कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स? साइटोकाइन। या हम पढ़ सकते हैं साइटोकाइन एब्सिसिक एसिड। कौन सा हम उठा सकते हैं? तो जैसे हमने AB उठा लिया फ्रेंड्स, कौन सा उठा लिया? AB। 3 नंबर पे एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड। ये हमने याद रखना फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड के हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो वोरिंग और जॉनसन ने, किसने किया था फ्रेंड्स? वोरिंग और एक और वैज्ञानिक था, वोरिंग और रॉबिन्सन नाम का वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? रॉबिन्सन भी बोल सकते हैं। वोरिंग और रॉबिन्सन नाम के वैज्ञानिक ने एब्सिसिक एसिड की खोज की थी। फिर हम बात करें इसको वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स इसको? वृद्धि रोधक हार्मोन्स के नाम से इसे जानते हैं। यानी कि ज्यादा अगर लंबाई बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने का यानी वृद्धि रोधक, वृद्धि को रोकने का कार्य करता कौन सा हार्मोन होता है फ्रेंड्स?
एब्सिसिक एसिड। फिर हमने बात करना है इस हार्मोन्स को हम तनाव का हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन है? तनाव का जो हार्मोन्स है फ्रेंड्स है वो कौन सा हमारा, उसको तनाव का जो हार्मोन्स है वो कौन सा हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स? एब्सिसिक एसिड। फिर हमारा 4 नंबर का आता है फ्रेंड्स, जो हमारा चौथे नंबर का आता है, हमने जो पढ़ा था साइटोकाइन। कौन सा पढ़ा हुआ था फ्रेंड्स? 4 नंबर का जो हमने पढ़ा था साइटोकाइन फ्रेंड्स। कौन सा पढ़ा था? साइटोकाइन। हमने याद रखना फ्रेंड्स, साइटोकाइन, साइटोकाइन ये भी एक पादप हार्मोन है फ्रेंड, साइटोकाइन। ये हमने याद रखना, साइटोकाइन नाम का जो हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स की बात करें तो इसकी खोज की थी फ्रेंड्स सुक और मिलर ने। किसने की थी फ्रेंड्स? सुक और मिलर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी फ्रेंड्स। किसकी की थी? साइटोकाइन नाम की हार्मोन्स की। फिर बात करें ये क्या करता है फ्रेंड्स? जड़ से तना की ओर, यानी ये जो पौधा होता है, ऐसे पौधा होता है, पौधे की जड़ होती है और यहाँ पे ऐसे तना होता है फ्रेंड्स। तो जड़ से तने की ओर प्रवाहित होने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या, कौन सा हार्मोन होता है? जड़ से तने की ओर प्रवाहित जो होता है, ठीक है, वो हार्मोन्स कौन सा हार्मोन है फ्रेंड्स? साइटोकाइन हार्मोन्स। कौन सा फ्रेंड? साइटोकाइन। और मेनली क्या करता है? नई पत्तियों के निर्माण में जो सहायक होता है वो कौन सा है? तो ये साइटोकाइन है। नई पत्तियों के निर्माण में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? जब ऐसे पत्तियां आती छोटी छोटी ऐसे आती रहती प्लांट्स के अंदर, तो वो सहायक जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन है फ्रेंड? साइटोकाइनिन। कौन सा फ्रेंड? साइटोकाइनिन। इसी तरीके से हमने ये क्या करता है? मादा पुष्प को प्रेरित करने का कार्य करता है। क्या करता है? नर पुष्प को हमारा जिबरेलिन और साइटोकाइनिन कौन सा करता है? मादा पुष्प को जो मतलब तैयार करने का कार्य करता है या उसके लिए जन्म के लिए, तो कौन सा करता है? मादा पुष्प को प्रेरित या तैयार करने के लिए फ्रेंड्स कौन सा करता है? साइटोकाइनिन। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स 5वें नंबर का था हमारा गैसीय हार्मोन, जिसे हम जानते हैं एथिलीन के नाम से। कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स? एथिलीन हार्मोन्स। हम नाम बोलेंगे सभी के सभी, बोलो शाबाश, एथिलीन हार्मोन। कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स? एथिलीन हार्मोन्स। तो एथिलीन हार्मोन्स ये होता है हमारा एथाइलिन, 5वें नंबर का। कौन सा फ्रेंड्स? एथाइलिन हार्मोन्स। इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। ये हमने याद रखना है। कौन सा हार्मोन्स? एथिलीन हार्मोन। ये सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये एकमात्र गैसीय हार्मोन्स। कौन सा फ्रेंड्स? एकमात्र गैसीय जो हार्मोन्स है वो कौन सा हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन्स। और मेनली क्या करता है? फलों को पकाने में प्रयोग करता है फ्रेंड्स। क्या करता है? फलों को पकाने में जो प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने में प्रयोग जो किया जाता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? एथिलीन हार्मोन्स। यानी कि जैसे मेनली अगर बात करें, जैसे प्लांट्स है और ये फल लगा हुआ एक फल, तो ये पका हुआ, ये कच्चा है, तो इसको ऐसे गैस के थ्रू क्या करता है? पकाने का कार्य करता है। यह हम जैसे बेल पे करते हैं यूज, लौकी की बेल होती है उसके अंदर भी एथिलीन का हम इंजेक्शन देते हैं तो जल्दी पकाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चा केला है उसके अंदर हम भी एथिलीन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मादा पुष्प को ये क्या करता है? प्रेरित करता है, नर पुष्प को प्रेरित नहीं करता। कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स? एथिलीन हार्मोन्स। और क्या करता है फ्रेंड्स? ये तनों की जो लंबाई होती है, तनों की लंबाई में कमी करता है फ्रेंड्स। लंबाई को तो क्या करता है? कम करता है। ये वाला लंबाई को तो क्या करता है? कम करता है। और चौड़ाई को फ्रेंड्स ये बढ़ाता है। चौड़ाई को बढ़ाने का कार्य करता है फ्रेंड्स। क्या करता है? तनों की लंबाई कम कर देता है, चौड़ाई को पूरा मोटा कर देता है। तो वो कौन सा है? एथिलीन हार्मोन्स फ्रेंड्स। कौन सा है? और एक और मेनली इसके अंदर बात है कि इस हार्मोन्स की अधिकता से पौधों में निद्रा रोग आ जाता है। इस हार्मोन की अधिकता से फ्रेंड्स निद्रा रोग आ जाता है पौधों में। क्या होता है? निद्रा रोग।
और निडर रोग की बात करें तो उसका मतलब होता है कि कलियां वगैरह जो पौधे में होती हैं वो काफी देर से बनती है। निडर रोग का मतलब ये होता है कि कलियां जो है वो पौधे के अंदर देर से बढ़ेंगी। तो इस तरीके से हमने पांच पढ़े हैं। और जो छठे नंबर का हमारा रहता था वो था हमारा फ्लोरीजेंस नाम का। कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स है? फ्लोरीजेंस। जो फ्लोरीजेंस हार्मोन था फ्रेंड्स है फ्लोरीजेंस। ये हार्मोन्स कौन सा है फ्रेंड्स? जो फ्लोरीजेंस हार्मोन्स नाम का है, इसको हम बोलते हैं कि फूलों को खिलाने वाला हार्मोन जो होता है, फूलों को खिलाने वाला जो हार्मोन होता है उसको वो कौन सा है? फ्लोरीजेंस। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स से 6 हमने हार्मोन्स आज हमने स्टडी किए। 1 बाय 1 करके हमने हार्मोन्स क्या था, हार्मोन शब्द क्या है, हार्मोन की खोज किसने की थी, सबसे पहला हार्मोन कौन सा था। तो सबसे पहला हार्मोन हमने ऑक्सिन पढ़ा है फ्रेंड्स। तो ये हमने इस तरीके से याद रखना है कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा था? पादप हार्मोन ऑक्सिन था और स्टार्लिंग ने इसका हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरीके से हमने ऐसे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।